स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन कामतगिरी पाठशाला। एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैं अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि जैसे जो मैं पढ़ा रहा हूं इस समय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ा रहा हूं और 10 वीडियोस आप लोगों को पहले मैं अपलोड कर चुका हूं यूट्यूब पर। और आज की जो वीडियो होगी ये 11 नंबर होगी, 11th लेक्चर होगा। और जो आज का लेक्चर होगा वो होगा मॉडल वर्ब मस्ट पर। ठीक है, देखिए मस्ट पे क्या कैसा है। अभी तो बहुत सारी बुक्स में आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि मस्ट जो है अनचेंज्ड होता है, बट कभी कभी ये चेंज भी हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों को पूरा डिटेल से आई विल टीच यू अबाउट मॉडल वर्ब मस्ट, इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, चलिए समझिए। देखिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन मॉडल वर्ब ये होता क्या है? मस्ट। मॉडल वर्ब होता मॉडल वर्ब मस्ट। ये आपका जो यदि पूछा जाए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत तो जो मस्ट होता बच्चों क्या होता है? मॉडल वर्ब के अंतर्गत आता है। तो हम देखेंगे कि मस्ट हमारा किस प्रकार से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में इसका क्या रोल है, ये किस प्रकार से चेंज होता है। यदि हमारे रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड क्लास में यदि मस्ट आ जाता है तो ये किस प्रकार से इनडायरेक्ट नरेशन पर बदलता है, कहाँ बदलता है, कहाँ नहीं बदलता है, इसको देखिए समझिए। तो फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, ये इसका फर्स्ट पॉइंट है मस्ट जो है यूजुअली, जो मस्ट है यूजुअली क्या रहता है? अनचेंज रहता है। मस्ट मस्ट जो है यूजुअली रिमेन्स, मस्ट यूजुअली रिमेन्स अनचेंज्ड। देखिए मैंने यहां यूजुअली शब्द का प्रयोग किया, अक्सर लगभग ये 80% ये मान के चलिए कि जो मस्ट है वो अनचेंज होता है। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन हम इसको चेंज करते हैं किसी सेंटेंस को तो ये अनचेंज रहता है, अर्थात मस्ट का मस्ट ही रहता है। मस्ट को हम चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ दशाओं में चेंज होता है, मैं उसको भी बताऊंगा। तो चलिए पहले इसको हम समझते हैं। जब कोई सामान्य बात होती है, जब कोई सामान्य बात है, कब कोई चलन वाली बात है, तो वहां पर हम मस्ट को मस्ट में ही रखते हैं। जैसे द टीचर सेड, ध्यान देखिए सेंटेंस दे रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं। द टीचर सेड, देखो भाई, अध्यापक ने कहा। क्या कहा? ध्यान से समझिए। द स्टूडेंट्स मस्ट वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। देखिए, अध्यापक ने कहा कि छात्रों को, विद्यार्थियों को अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से क्या करना चाहिए? कठिन परिश्रम करना चाहिए। ठीक है, तो इसका अर्थ चाहिए कि मैं निकलता है हिंदी में यदि हम उसको बोले तो हम जब हमारे दिमाग में बात आएगी तो इसका आएगा चाहिए के अर्थ में इसका जो है यूज होता है। तो अब एक ही सामान्य बात है। अब स्टूडेंट मेहनत करें और चाहे ना करें, यदि करेंगे तो अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो एक सामान्य सी बात है, तो ऐसे में हम इसको चेंज नहीं करेंगे। द
टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, क्या कहा, अध्यापक ने कहा। देखो अब इसको ये क्या रहेगा, ये सेड को सेड ही रखेंगे क्योंकि यहां पर हमारे वी हैव नो ऑब्जेक्ट, तो हमारे पास यहां ऑब्जेक्ट नहीं है, सो इट विल नॉट चेंज इनटू टोल्ड। ठीक है, द टीचर सेड दैट। बहुत सिंपल सी बात है, आराम से समझिए आप लोग, इसलिए मैं ज्यादा इंग्लिश नहीं बोल रहा हूं, मैं आप लोगों को हिंदी से समझा रहा हूं। इंग्लिश ज्यादा बोलूंगा समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। द टीचर सेड दैट। अब हमारा इस सेंटेंस को रेस्ट ऑफ दैट लगाकर जो कहते हैं वैसे रख देंगे, किसी भी प्रकार कोई चेंज नहीं होगा। दैट द स्टूडेंट्स मस्ट, बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो कहते हैं पुट कर देंगे। और एक एग्जांपल लेते हैं सामान्य बात का, जैसे देखिए दूसरा वाक्य, माय मदर, ध्यान से देखिएगा, माय मदर सेड टू मी, माय मदर सेड टू मी, मेरी माँ ने मुझसे कहा। क्या कहा भाई मेरी माँ ने मुझसे, यू मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मेरी माँ ने मुझसे कहा, क्या कहा, तुम्हें निश्चित रूप से तुम्हें अवश्य ही सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो ये भी हमारे लिए सामान्य बात है, अब उठने की मर्जी की बात है, उठे या ना उठे। ठीक है, तो यहां पर हम इसको क्या रहेंगे, सो मस्ट हियर विल बी अनचेंज्ड, इट विल नॉट चेंज। ओके, देखिए माय मदर टोल्ड मी, ध्यान समझिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से। माय मदर टोल्ड मी, देखिए यहां सामान्य बात है, माय मदर टोल्ड मी दैट, माय मदर टोल्ड मी दैट, हाउ विल वी चेंज इट, you know that you will be changed according to the object of the reporting verb, so we find here is me, it will change, you will change according to me, so we will put here I in subjective form। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट में क्या रहेंगे, मी जो है, और अभी यहां पर ऑब्जेक्टिव केस में है, जब सब्जेक्ट बनाएंगे यहां क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, तो यू इससे चेंज हो गया आई, क्या है बाकी वही, आई मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो बच्चों मैं समझ रहा हूं, मैंने इसके 2 एग्जांपल्स दिए, और बहुत सारे मैं दे सकता हूं, जहां बोला आप लोगों को मालूम है, यदि आप मेरे वीडियो देखते होंगे तो पता है आप लोगों को, मैं पहले से कुछ लिखता नहीं हूं, आप लोगों को समझाने में सैकड़ों एग्जाम्पल दे सकता हूं, 1-2 की तो बात खत्म करी, लेकिन अब इतना वीडियो बड़ी नहीं करना है। सो अब हम इसको थोड़ा से और देखेंगे चेंज कहां पर होता है। तो आप लोगों को मैंने 2 एग्जांपल्स दिए, यहां पर जो है ये हमारा जो मस्ट है वो क्या लिखा है यहाँ पर, मस्ट यूजुअली रिमेन्स अनचेंज्ड, अक्सर ये क्या रहता है, अनचेंज होता है, अर्थात बदलता नहीं। लेकिन अब चेंज कहां होता है, देखिए अब मैं समझा रहा हूं आप लोग, अच्छे समझते चलिए आप लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए आप लोगों ने अक्सर बुक्स में यही पढ़ा कि मस्ट जो है अनचेंज रहता है, बट कुछ कंडीशंस में यह है, कुछ बुक्स में आप लोगों को बुक्स में भी मिलेगा, ये जो है चेंज होता है। तो देखिए जब हमें
प्रेजेंट कंपल्सन या नेसेसिटी जरूरत बताना होता है तो ये चेंज होता है। मस्ट चेंज इनटू हैड टू। देखो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, सुन लिया, पूरा डिटेल नहीं बता समझा दे रहा हूं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो हैड टू होगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो फिर वहां पर हैज टू और हैव टू होगा। चेंज हो जाता है। हर चीज को इतना बताया नहीं जा सकता, इतना लिखा जा सकता, मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को। ये मोस्टली जो चेंज होता है तो मस्ट चेंज इनटू हैड टू। इसमें इसको हम प्रेजेंट कंपल्सन बताते हैं। प्रेजेंट हमें जब प्रेजेंट में कोई वर्तमान काल में कंपल्जन दर्शाना हो, जैसे आमने सामने बात हो रही है, अब कंपल्जन का मतलब वही जरूरत, दृढ़ता या नेसेसिटी भी लिख सकते हैं यहां पर, ठीक है। जरूरत, नेसेसिटी या कंपल्जन बताना है तो वहां पर इसको हम चेंज करते हैं। देखिए जैसे, हाँ, आई सेड टू माई मदर, मैंने अपनी मां से कहा। आई सेड टू माई मदर, मैंने अपनी मां से कहा। क्या कहा? देखिए, आई रीच, आई मस्ट रीच, आई मस्ट, I must reach, I must reach to school, I must reach to, हाँ, I must reach to my school in time, ठीक है। मैंने अपनी मां से कहा, क्या कहा? मैंने अपनी मां से कहा कि मुझे निश्चित रूप से, आवश्यक रूप से, यहां दृढ़ता है, अरे कंपल्जन, अरे पहुंचना ही है। आई मस्ट रीच टू माई स्कूल इन टाइम, कि मुझे समय से अपने स्कूल पहुंचना ही है, कुछ भी हो जाए तो पहुंचना ही है। तो यहां पर हैड टू का प्रयोग कर देंगे बच्चों हम। देखिए, आई टोल्ड माई मदर, I told my mother that, I told my mother that I, अब देखो I यहां पर भी है और यहां पर भी है तो ये अनचेंज रहेगा, ठीक है। I will change according to the subject of the reporting verb, so be found here reside, so here should be I, यहां भी I होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों जगह I रहेगा। यहां पर I had to, अब यहां मस्ट टू कहां चेंज कर देंगे, हैड टू यहां लगा सकते। आई हैड टू रीच, आई हैड टू रीच टू माई स्कूल इन टाइम, ठीक। ये हो गया। ये आपका जो है प्रेजेंट में ये दृढ़ता है। और एक एग्जांपल लेते हैं, द फार्मर्स। देखिए एग्जाम्पल मैं अपने खुद के लेता हूं, मैं किसी के सहारे नहीं रहता हूं, जो अपने दिमाग में वही बताता हूं। द फार्मर सेड टू हिज वाइफ, देखिए, किसान ने अपनी पत्नी से कहा। क्या कहा? द फार्मर सेड टू हिज वाइफ, किसान ने अपनी पत्नी से कहा। क्या कहा? यू must prepare, you must prepare
You must prepare breakfast. You must prepare breakfast before I go. Before I go to the field. किसान ने अपनी पत्नी से कहा, क्या कहा? किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि तुमको निश्चित रूप से मेरे खेत जाने से पहले तुमको नाश्ता तैयार कर लेना चाहिए। ठीक है, अब यहां भी कंपल्सन है, जरूरत है, खेत में जाना है, खाली पेट तो जाएंगे नहीं, खा के ही जाएंगे। ये यहां पर बिल्कुल आवश्यक बात है। ये तो जब आवश्यक बात है तो यहां पर इसको, उनकी पत्नी को नाश्ता तैयार करना ही करना है, तो क्या करेंगे? यहां पर हम हैड टू का प्रयोग करेंगे। समझिए, द फार्मर टोल्ड, द फार्मर टोल्ड हिज वाइफ, द फार्मर टोल्ड हिज वाइफ, किसान ने अपनी पत्नी से कहा दैट। अब देखो बच्चों, ये यहां पर बात आ गई। यहां पर हमारा ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। सो वी हैव हियर रिपोर्टिंग वर्ब, क्या है यहां पर? आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब वी हैव ऑब्जेक्ट हिज वाइफ। तो जब वाइफ है तो वाइफ हमारा कौन सा जेंडर में होगा? ये बच्चों, ये हमारा होगा फेमिनिन जेंडर। जब फेमिनिन जेंडर होगा तो फेमिनिन जेंडर में क्या होगा? यहां पर ही नहीं, क्या लिखेंगे? शी लिखेंगे। यहां पर ये हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप ही कर दोगे तो गलत हो जाएगा, फिर पता नहीं कब ही कौन है, बात पत्नी से हो रही, ही कहां से आ जाएगा? तो शी आएगा तो पत्नी के लिए शी का प्रयोग करेंगे, दैट शी। अब यहां पर मस्ट हमारा कैसे चेंज होगा? मैंने आप लोग बता रखा है, किसमें चेंज होगा? हैड टू में। जैसे ऊपर चेंज हुआ हमारा, यहां मस्ट का हैड टू में किया, तो उसी प्रकार से यहां भी क्या हो जाएगा? शी हैड टू, शी हैड टू प्रिपेयर, शी हैड टू प्रिपेयर। देखो, प्रिपेयर नहीं करेंगे। एक बात और समझ लीजिए कि पता चले कि यहां सर पास्ट में लिखा, सेल लिखा, तो यहां प्रिपेयर्ड कर दो। जब ऑलरेडी हमारा यहां हैड टू लगा, देखो पहले देखो मस्ट है, मस्ट के बाद तो फर्स्ट फॉर्म वर्ब की आती है। अब यहां क्यों आएगा? यहां देखिए, अगर खाली हैड होता तो थर्ड फॉर्म होती, बट यहां पर ये टू लगा है। यह टू ही इसकी कलाकारी पूरी है इसमें। अगर टू नहीं होता तो बच्चों ग्रामर के अनुसार यहाँ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए था वर्ब की, बट यहाँ पर टू लगा है, और जब टू लगा है तो टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती? फर्स्ट फॉर्म आती। तो इसलिए यहाँ टू, इसलिए यहाँ पर प्रिपेयर का प्रिपेयर ही रहेगा। बस समझ लीजिएगा अच्छे से। तो शी हैड टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट बिफोर। अब देखिए, बिफोर बाद क्या लिखा? आई लगा है। आई विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या? फार्मर है, तो फार्मर आप लोगों को पता है या मैस्कुलिन जेंडर है, तो क्या हो जाएगा? बिफोर ही, बिफोर ही। अब यहां दिमाग लगाना है। अब यहां पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हुआ ना, क्या है? बिफोर आई गो, जाने से पहले, ये प्रेजेंट की बात हो गई यहां पर। तो यहां पर बिफोर क्या कर देंगे? बिफोर ही वेंट, ये चेंज हो जाएगा। बिफोर ही वेंट टू, बिफोर ही वेंट टू द फील्ड। ये बच्चों हो गया आप लोगों का, ठीक है? ठीक, अब ये हो गया। बस एक 5 मिनट समय और लेंगे आप लोगों का। अब क्या है? यदि कहीं फ्यूचर की बात आती है, देखिए अब इसको कैसे चेंज होगा। तो फर्स्ट कंडीशन हो गई, मस्ट किसमें चेंज होता है? हैड टू में। अब एक और है बात, फ्यूचर कंपल्सन। देखिए अब कैसे? मस्ट चेंज इनटू, क्या हो जाएगा यहां? वुड हैव टू, वुड
क्या है इसमें, कब चेंज होगा, फ्यूचर कंपल्जन। फ्यूचर में अब बच्चों जब फ्यूचर में कंपल्सन होता है, नेसेसिटी होती है, तब भी चेंज होता है। किस में चेंज होगा, फिर वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, वुड हैव टू का प्रयोग करेंगे। देखिए जैसे ये देखिए कंपटीशन के लिए भी है और आपका एकेडमी के लिए तो है ही, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है ये, और जो एकेडमिक में उनके लिए भी है। देखिए सेंटेंस मैं दे रहा हूं, क्या ठीक, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, द टीचर said to the स्टूडेंट, अध्यापक ने छात्र से कहा, क्या कहा, यू मस्ट, हम ही लोग बोल देते हैं कि संडे तक काम हो जाए, यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क बाय संडे। ठीक है, अब देखो, अब अध्यापक हैं, अध्यापक महोदय क्या कह रहे हैं, अध्यापक महोदय छात्र से कह रहे हैं, किसी विद्यार्थी से, कोई बच्चे लापरवाह होते हैं, तो टीचर ने क्या आदेश दिया, कहा भाई, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क बाय संडे। अब देखो भविष्य की बात हो रही, संडे आज नहीं है, संडे 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद होगा, हो सकता है उनकी बात मंडे की हो, ट्यूसडे की हो। तो छात्र से टीचर बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि तुम्हें अपना जो काम है निश्चित रूप से संडे तक पूरा कर लेना होगा या पूरा करना पड़ेगा, ये ध्यान रखो। तो बच्चों जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो वहां पर हम कहां, मस्ट के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं, वुड हैव टू का प्रयोग करते हैं। देखिए सेंटेंस कैसे चेंज हो गए। फिर भी देखो बता रहा हूं, ये सारे एग्जाम्पल में अपना समझ के बता रहा हूं, अपने दिमाग समझा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। उसकी हिंदी भी आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोग अच्छे समझिए इसको, और नोटबुक बना लीजिए जरूर यदि सीखना है। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट, अध्यापक ने छात्र से कहा दैट, यू कैसे चेंज होगा, यू विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है, स्टूडेंट, स्टूडेंट में देखो यहां ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, दैट ही या शी, दोनों में कुछ भी आप यहां लिख सकते हैं, दैट ही या सी वुड हैव, क्या लिखना पड़ेगा यहां, वुड हैव टू, वुड मस्ट चेंज हो जाएगा, वुड हैव, शी मस्ट या ही मस्ट, वुड हैव टू कंप्लीट। योर किससे हो जाएगा, यहां तो ये तो हीज होगा, या हिज भी लिख सकते हैं या हर भी लिख सकते हैं, देखो समझते जाइए, या हिज वर्क, ठीक है, या हर वर्क, हिज वर्क या हर वर्क, समझ ध्यान से, बाय संडे, बाकी संडे यही आ जाएगा, ठीक है, ये संडे आ जाए, बाय संडे, ठीक। एक एग्जांपल और लेते हैं, वीडियो और कर रहे हैं, ठीक है। एक और सेंटेंस, हाँ, आई सेड टू माई फ्रेंड, आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने अपने मित्र से कहा, आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने अपने मित्र से कहा, आई सेड टू माई फ्रेंड यू,
you must find a job for your son soon. soon का मतलब बच्चों शीघ्र। मैंने अपने मित्र से कहा कि तुम्हें निश्चित रूप से अपने बेटे के लिए क्या ढूंढना चाहिए, नौकरी ढूंढ लेना चाहिए, शीघ्र ही नौकरी तुम्हें ढूंढना चाहिए तुम्हें अपने बेटे के लिए। तो ये भी भविष्य के लिए है, आज नौकरी नहीं मिल जाएगी, थोड़ा समय लगेगा, ढूंढना पड़ेगा, एक भविष्य की बात है। और निश्चितता है, दृढ़ता है, कंपल्सन है कि ढूंढना ही ढूंढना है नौकरी भाई बच्चे के लिए। तो क्या हो जाएगा, आई टोल्ड माई फ्रेंड दैट, यू कैसे चेंज होगा, माई फ्रेंड से क्या हो जाएगा, ही would have to find a job for क्या है, योर किससे चेंज हो जाएगा, हिज हो जाएगा, हिज सन soon। ठीक है बच्चों, soon का मतलब शीघ्र। तो आप लोगों की अब वीडियो यहीं ओवर हो रही है, खत्म कर रहे हैं हम, ठीक है। तो चलिए अब फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग एक नोटबुक तैयार कर लीजिए कि आप लोग अच्छे से पढ़ना। सो चलिए, थैंक यू, मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। और मन करे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।